इन दो कपल्स में पता नहीं क्या है, क्या कमाल केमिस्ट्री है कि दोनों कपल्स टक्कर के हैं। इतना मज़ा आता है, इनको लग रहा है कि वाकई शादीशुदा कपल्स। और इतना लोगों ने इसकी पिक्चर को, इस क्लिप को शेयर किया कि ज़ारा के साथ देखो कितना बुरा हुआ। एक दिन में 8.5 मिलियन व्यूज़। और वहाँ इस दफ़ा स्टोरी आके खड़ी हुई है जिसका सबको डर था कि इस मोड़ पे बात आ जाएगी। क्या एक थप्पड़ जो है अगर आपको शौहर मारता है और सॉरी कर लेता है तो डज़ दैट मीन कि ख़त्म हो गया, वो ठीक हो गया, या ये एक बीमारी है? तो इस एपिसोड ने इंटरनेट को हिला दिया था। माँ बाप लड़की नफसियाती मरीज़ का बच्चा पैदा करूँ मैं, क्यों? दादी कह रही कोई बात नहीं, मियाँ तो मारते हैं, मियाँ के तो बीवियाँ खाना भी इजाज़त लेके खाती हैं। तो वो भी सोच है। और उसके जवाब इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट, इतना प्यारा लिखा हुआ था और बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरे लिए इट वाज अ मास्टरपीस इन एवरी एस्पेक्ट। जफ़ा सब एपिसोड से सबसे स्टैंड आउट किए हैं ये दो एपिसोड। बहुत ज़बरदस्त जगह है। मुझे बेस्ट लगा जो उसको थप्पड़ मारा है ना मावरा ने, आहा, जो पहले उसने मारा फिर जो उसने मारा, बहुत ज़बरदस्त था। तो ये जो सीन है ना, ये बिल्ड हुआ है, हाँ। ये ज़ीरो से उठा है, ऐसे 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 इसको ऐसे ऊपर जो गया है, उफ, बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसे सीन नॉर्मली वीक हो जाते हैं, हैंडल नहीं सही हो पाते। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा शूट। क्यों भेज रहा है उसको बार बार, जहाँ मोइस के ट्यूशन सेंटर, मोइस के स्कूल, मोइस की गली, मोइस का मिठाई वाला, तो वो आगे एपिसोड बहुत क्यूट था जिसमें वो एक दूसरे का ब्लड प्रेशर चेक, वो बहुत क्यूट था। हाँ कि जी पैसे दें आप, मैं बाहर दूंगा, क्यों आपके पास, अगर आप इतने गरीब हैं तो ब्लड प्रेशर चेक कराने क्यों आते हैं व्यूअर तक। और वो मुझे तरस भी आता है कभी इस पर, फिर गुस्सा भी आता है, जहर भी लगता है मुझे। कमाल एक्टिंग, वजह वही है कि ही सच अ फैंटास्टिक एक्टर। और जिस तरह उसने ये जो सीन, अगर आप याद करो ना, क्या कर रही थी तुम, क्या ले रही थी, क्या किस तरह क्या, यू वर टेकिंग पिल्स, उफ। और उसने कहा ना कि हाँ मैं प्लान कर रही थी या कुछ कर रही थी, क्या कर रही थी तुम? वो जो गुस्सा था और वो ग्रेजुअल जैसे वो आता है, उस ग्रेजुअल में नहीं, एकदम जो आता है, बल्कि यहाँ एकदम ही आता है, जिस तरह बॉयल होता है ये बंदा, आपको उसकी रेज फील होती है, आपको लगता है जैसे आपको मारेगा उठकर। एक दिन में 8.5 मिलियन व्यूज़। और वहाँ इस दफ़ा स्टोरी आके खड़ी हुई है जिसका सबको डर था कि इस मोड़ पे बात आ जाएगी। क्या एक थप्पड़ जो है अगर आपको शौहर मारता है और सॉरी कर लेता है तो डज़ दैट मीन कि ख़त्म हो गया, वो ठीक हो गया, या ये एक बीमारी है? ये इंसिडेंट है या ये एक बीमारी है? अगर बीमारी है तो ये तो चलेगी और बढ़ेगी। तो सबके दिल को एक धड़का लगा हुआ था डॉक्टर ज़ारा के लिए कि इसको ना बस ये ठीक हो जाए आपको दिल से, क्योंकि इतनी अच्छी एक्टिंग, इतनी इन दो कपल्स में पता नहीं क्या है, क्या कमाल केमिस्ट्री है कि दोनों कपल्स टक्कर के हैं। इतना मज़ा आता है, इनको लग रहा है कि वाकई शादीशुदा कपल्स हैं। मुझे तो डे 1 से मावरा मोहिब का इतना अच्छा लगा था कपल, लग रहा था वाकई शादी हुई है मेरे लिए। तो दे आर रियल पीपल। फिर सहर का और अब उस्मान का भी इतना अच्छा लग रहा है ट्रैक। तो मैं भी डर रही थी इस चीज़ से और हो गई। और मैं समझती हूँ देखने वाली बहुत सारी लड़कियाँ, औरतें, बुज़ुर्ग इससे रिलेट कर सकते हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, इससे भी बदतर हुआ होगा। तो इस एपिसोड ने इंटरनेट को हिला दिया था और इतना लोगों ने इसकी पिक्चर को, इस क्लिप को शेयर किया कि ज़ारा के साथ देखो कितना बुरा हुआ। तो वाकई दौरा इतना बुरा बढ़ता ही गया ना, बढ़ता गया। मोहिब इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो कि जो भी उसकी मेंटल इशू चल रहे हैं वो बढ़ ही रहा है। और इससे पता चलता है कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो किस तरह से पूरी जिंदगियां खराब कर सकती है। मेरे लिए ये बेस्ट स्क्रिप्ट था। जो लाइंस, जो डायलॉग्स राइटर ने ऐसे संभाला है इन दो एपिसोड्स को, इट्स अमेजिंग कि एक भी लाइन आपको, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, एक भी लाइन, एक भी लफ्ज़ आपको ऑफेंड नहीं करता कि यार ये कम हो गया, ज़्यादा हो गया। उन्होंने दादी वाले कैरेक्टर्स भी डाले हैं जो ऑर्थोडॉक्स कह रहे हैं कोई बात नहीं, जाके माफ़ी मांग लो, और फिर उसको काउंटर कर रहे हैं माँ बाप लड़की नफसियाती मरीज़ का बच्चा पैदा करूँ मैं, क्यों? दादी कह रही कोई बात नहीं, मियाँ तो मारते हैं, मियाँ के तो बीवियाँ खाना भी इजाज़त लेके खाती हैं। तो वो भी सोच है। और उसके जवाब इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट, इतना प्यारा लिखा हुआ था और बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरे लिए इट वाज अ मास्टरपीस इन एवरी एस्पेक्ट। जफ़ा सब एपिसोड से सबसे स्टैंड आउट किए हैं ये दो एपिसोड्स फॉर मी। तो ये मेरे लिए नंबर 1 था इसमें। बहुत सेंसिटिव टॉपिक और जिसको बहुत खूबसूरती से हैंडल किया। और इतनी सेंसिटिव बातें हुई हैं कि वो इवन पिल्स खाने तक की बात की है। उसको तुम कौन होती हो कि तुम ये सोचोगी कि तुम बच्चा पैदा करना नहीं, वो कहती है मैं ही तो सोचूंगी। ये जो सीन है ना, ये बिल्ड हुआ है, हाँ। ये ज़ीरो से उठा है, ऐसे 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 इसको ऐसे ऊपर जो गया है,
उफ बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे सीन नॉर्मली वीक हो जाते हैं, हैंडल नहीं सही हो पाते। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा शूट। नादिया, राइटिंग की बात करते हैं। राइटिंग, अच्छा, अभी जहाँ कहानी आई है बहुत ज़बरदस्त जगह है। मुझे बेस्ट लगा जो उसको थप्पड़ मारा है ना मावरा ने, आहा, जो पहले उसने मारा फिर जो उसने मारा, बहुत ज़बरदस्त था। और उसके बाद जो बाप ने मोहिब को थप्पड़ मारा, वो भी बहुत ही जस्टिफाइड और बेस्ट था। इस सिचुएशन में बिल्कुल इसको पढ़नी चाहिए। हाउएवर एक चीज़ मैं सोच रही थी कि जब आप इतनी बुरी मार दिखाते हैं तो उसके बाद फ्रैक्चर्स ना हो, ये कैसे हो सकता है? राइटर ने इस बहुत ही पावरफुल सीन को रिपोर्ट में दिखाया है माइल्ड बीटिंग। ये मेरे लिए डिस्टर्बिंग थी बात कि इतनी बुरी है तो इसकी 4 पसलियाँ टूटनी चाहिए थी, हाथ में फ्रैक्चर होता, कंकशन होती, नथिंग। ये बार बार पूछ रहे हैं और बता रहे हैं, इसका मतलब है राइटर इसको वापस इस घर में लेके जाएगा। अगर ज़्यादा मार दिखाएंगे तो ये वापस इसको तो भेज नहीं सकते। नहीं, अगले प्रोमो में है जी जमानत भी अभी कराने यही जाएंगी बीवी। अब मैं इसलिए डर रही हूँ कि आगे जाके इतना स्टांस लेके अब ये आगे राइटर इसको लेके जाएंगे तो आगे की नहीं, लेकिन मैं फिर भी जो मेरे कंसर्न है कि आगे आप इतना बिल्ड करने के बाद अब लोगों में डिवाइड पैदा होगा कि जी छोड़ देना है, बस नफ्सियाती मरीज़ के साथ रहना ही नहीं, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 कि नहीं, आप उसकी बात को समझें और उसको फिर चांस दें, उसका इलाज कराएं और फिर चले जाएं। मेरे ख्याल में नहीं, मेरा ख्याल ये होगा कि दादी गई हैं, दादी कहने पे जमानत करवाई, उसने शर्त रखी कि अपना इलाज करवा, इलाज करवाने के बाद फिर टाइम गुजरेगा, फिर शायद वो उसके पास दोबारा जाए। देखिए, एक बीमारी है किसी इंसान को, ठीक किसी को भी हो सकती है, आपकी किसी एज में भी आपको कोई भी साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये बिल्कुल 2 इसके हैं और दोनों चीज़ों से मैं बहुत हद तक दोनों से एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि राइटर हमें कहाँ लेके जा रहा है। बट दैट्स इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली कि एक, क्योंकि मोहिब पे भी आपको कभी कभी तरस भी आता है, वो बीमारी से कि वो तरस भी आता है, लेकिन फिर वो झूठा जाता क्यों नहीं इलाज कराने, फिर गुस्सा आता है और उसका ऐसे फटना। और फिर क्या ये अभी इस पर बड़ी डिबेट होनी है आगे एपिसोड्स में कि ज़ारा को वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आगे वाले एपिसोड्स हमारे लिए बड़े इस तरह चैलेंजिंग हुए। अभी तक तो जो हुआ है उससे तो हमें कोई हमदर्दी नहीं है मोहिब से, जो अब उसने किया है। और साथ में दूसरी कहानी की तरफ आए, उधर एक अजीब ट्विस्ट आ गया। भाई राइटर क्या सोच रही है? राइटर कौन है वाली? समीरा फजल। समीरा जी ने एक नया एंगल उठाया, जो एंगल कभी हमने बड़ा कम देखा है। अच्छा, वो एंगल मुझे तो पहले लगा कि जब वो तीनों बातचीत शुरू करते हैं ना, तो जब वो कहती है ना कि ऐसा हो सकता है, वो लड़का कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तो मैंने कहा शायद ये दोनों आपस में अभी इनका कोई इस तरह का ताल्लुक बना नहीं है, तो ये कहीं और चली गई थी क्या? ये अब मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं उस्मान मुख्तार ये वो तो नहीं सोच रहा कि हाँ अपने एक्स के साथ तो इन्वॉल्व नहीं थी, अल्लाह माफी, बड़ा गंदा हो जाएगा। नहीं, वो तो नहीं हुआ ना, वो पता चल गया ना, डॉक्टर ने बता दिया उसको। क्या आपने ये सीन देखा? वो उसने कहा ना कि नहीं हो सकता तुम्हारा, कि हो सकता 99% चांसेस ये हैं। लेकिन वो क्यों परेशान है? वो क्या सोच रहा है? क्योंकि उसको डॉक्टर ने बताया था कि वो कभी बाप नहीं बन सकती। ठीक है, लेकिन अब वो सोच क्या रहा है वॉक करते हुए कि क्या मेरी बीवी मुझसे फेथफुल नहीं है, या ये कि ये मिरेकल हूँ मैं साइंस का? वो तो परेशान क्यों है? असल बात इतना परेशान क्यों है मुझे, क्योंकि देखें पहले भी ये तपा था। अच्छा, ये क्या खुद कहता है ना सहर को, बीवी को, जाओ तुम फेस करो एक्स को, उसको मोइस को फेस करो, जाओ जाके फेस करती है तो करता है ज़बान के साथ। क्यों क्या हो रहा था, क्या बात की उसने, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। भेज भी उसको मारा है शेर के उसमें, क्या कहते हैं, कछार में, क्या पिंजरे में शेर के भेज रहा है, और बाद में खुद ही तो क्यों भेज रहा है उसको बार बार, जहाँ मोइस के ट्यूशन सेंटर, मोइस के स्कूल, मोइस की गली, मोइस का मिठाई वाला, तो वो आगे एपिसोड में बहुत क्यूट था जिसमें वो एक दूसरे का ब्लड प्रेशर चेक, वो बहुत क्यूट था। हाँ कि जी पैसे दें आप, मैं बाहर दूंगा, क्यों आपके पास, अगर आप इतने गरीब हैं तो ब्लड प्रेशर चेक कराने क्यों आते हैं। वो बहुत क्यूट है, इनका कपल इज़ वेरी नाइस, लेकिन अब बड़ा अगली से मोड़ पे आके ये खड़े हो गए हैं और ये बहुत ही अजीब था। और इसमें फिर वो जब छोटा बॉय बना है ना ग्रीस वाली लुक के साथ, Staying alive, उस्मान मुख्तार, वो जब उसको छोटा दिखाना था ना, यंग दिखाना था, तो उधर फंस गए। तो फिर वहाँ ये लुक आई बड़ी ज़बरदस्त। तो मुझे यहाँ बस राइटर का है कि अब यहाँ आगे टेंशन हो गया, इतना प्यारा कपल जा रहा था, बहुत प्यारा इनका रोमांस है, इतना क्यूट। और राइटिंग के नंबर जाएगा, ये राइटिंग तो बहुत 9 बेहतरीन। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 22,000 हुए हैं और राइटिंग कैटेगरी में, और इनके हिस्से में आए हैं समीरा फजल के 2,314, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं, यानी कि 3rd हाईएस्ट हैं इनके। नॉट बैड, क्योंकि बड़े से बाद दफ़ा हमारे शो का हिस्सा बना
लेकिन कमाल का स्क्रिप्ट लिखा है समीरा फजल ने और बड़ी सेंसिटिव बातें उसमें की गई हैं जैसे कि हमारे जजेस ने बताया। अब बात करिए डायरेक्शन की। नादिया शुरू करेंगे आपसे। हाँ, मैं दोबारा सोचती हूँ तो मुझे लग रहा है डायरेक्टर नहीं चाहता, इसने जो फ्रैक्चर्स रूल आउट किए हैं इसलिए कि आप उसको एकदम हार्डकोर क्रिमिनल विलन डार्क समझें कि नहीं, बीमार समझें, इसलिए फ्रैक्चर्स का देखो निकाल दिया एलिमेंट, हालांकि फ्रैक्चर्स होने चाहिए थे इस मार में। एनीवेज डायरेक्शन की बात करें, बहुत ज़बरदस्त। दानिश की क्या ग्रिप थी इन एपिसोड्स में। सीरियस ड्रामे को समझता है दानिश, हालांकि कॉमेडी भी बड़ी बनाई है, बट दिस वन फैंटास्टिक। बहुत मुश्किल था ये 2 एपिसोड्स को डायरेक्ट करना, आसान काम नहीं था। सिंपल, नाइस और फीलिंग आई है। माँ बाप, और जिस तरह मावरा जब उठी है ना, होश में आई है माँ बाप की आवाज़ सुन के, जो उसका रोना और फिर माँ बाप का रोना मेड मी क्राई। कोई ड्रामा आपको हंसाता है या रुलाता है तो समझे बस बेहतरीन है। तो बहुत तकलीफ़ हुई 2 एपिसोड्स देख के उन लोगों को जो गुजरे हैं इससे, और ऐसे शख्स के साथ रहे हैं जो जुल्म करता है, फिर माफ़ी मांगता है, फिर अटैक करता है, फिर माफ़ी मांगता है, फिर चांस देते हैं, फिर चांस देते हैं। ये तो समझदार है कि बच्चे नहीं कर रही, बहुत सारे लोगों ने बच्चे भी कर लिए, लेकिन वो लोग नहीं बदले, हालात नहीं बदले। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हमारी सोसाइटी में हमेशा ये समझा था कि आदमी डिसाइड करता है कि मुझे बच्चा चाहिए ना। और ये इतना बड़ा स्टिग्मा है, पता है हमेशा कितने घरों में बोला इलाज कराओ और आदमी नहीं इलाज कराता। एक तो वो बात मानते ही नहीं, जैसे कि आदमी की तरफ से होता है कि मुझे बच्चा चाहिए, वो डिसाइड करेगा कि मुझे कब बच्चा चाहिए नॉर्मली। इसमें जो मावरा के जो डायलॉग्स हैं वो कहती है ये मैंने डिसाइड करना है, क्योंकि ये एक औरत का हक होता है, उसको अपनी उसकी हेल्थ कैसी है उसको पता है, वो क्या इतना बड़ा एक डिसीजन लेने के लिए वो खुद काबिल है या नहीं है वो लड़की, ये उसको डिसाइड करना चाहिए अपनी हेल्थ को देखते हुए, rather than कि आदमी डिसाइड करे कि मैंने भी औलाद पैदा की। या सोसाइटी, मुझे लगता है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेहतरीन ड्रामा है ये। हाँ। सहर को भी देखो, उसका हस्बैंड जो है जिस तरह से उसको इनकरेज करता है, तुम जाओ, तुम पढ़ो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आई एम बिहाइंड यू, आई एम सपोर्टिंग यू। तो वो कितना प्यारा मैसेज है। उसकी सास का मैसेज, वो भी जो अब इसका केयर कर रही है, इसको पढ़ने दे रहे हैं, सारा कुछ बहुत प्यारे मैसेजेस हैं। ऐसे ड्रामे, मुझे लगता है ड्रामों का मकसद ये, हमें सिखाना, हमें बताना, हमें अवेयरनेस देना कि पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मकसद है, फिर क्यों जाहिलों की तरह बिहेव कर रहे हो, क्यों जुल्म सह रहे हो। तो आई थिंक लेकिन ये सब बेकार हो जाता अगर हमारा डायरेक्टर लेज़ी होता। तो डायरेक्टर लेज़ी नहीं है, बहुत बहुत अच्छा शूट किया। थप्पड़ वाले सीन्स उफ ज़बरदस्त थे, जेल वाले सीन्स बहुत कमाल। दानिश फॉर मी दिस वीक इज 10 फॉर दिस 2 एपिसोड्स। मुझे लग रहा है कि ये सही बात कर रही है नादिया कि जो हम टीवी के वाले ड्रामे हैं ना, जो जैसे मोहब्बत गुमशुदा मेरी, उसका कैमरा वर्क बिल्कुल ऐसा था। इसका मतलब है जो वहाँ पे डीओपी वगैरह काम कर रहे हैं, जो भी टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, वो एक सर्टेन लेवल का काम कर सकते हैं। डायरेक्टर कोई भी होगा, प्रोडक्ट इसी किस्म की निकल के मेरा भी जो ड्रामा शूट हुआ था ऐसा ही। हाँ। नहीं एक्चुअली यहाँ से नहीं लगता है कि थोड़ा सा डीओपीज ऑल कराची से जाते हैं। आई हैव डन वर्क देयर, मैंने मेरी शहजादी वहीं शूट किया था। प्रॉब्लम ये कि उनका ऐसा बैकअप सेटअप नहीं है। मेरी शहजादी का कैमरा वर्क बहुत बेहतर था। यस बट दैट्स कासिम ना। हाँ, कासिम मुरीद बिकॉज़ ही इज डायरेक्टर और डीपी दोनों साथ खुद ही था वो ना। नहीं, ही हैड अ डीपी एंड ऑल बट ही नोज व्हाट टू डू ना, लाइट शाइट जानता है ना कासिम। तो देखे ना, बट यहाँ से लोग जाते हैं, वो लेके जाते हैं टेक्निकल टीम। प्रॉब्लम ये है कि दे हैव एन इशू विद द सपोर्ट सिस्टम देयर। यू नीड अ प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ स्केल ऑफ ड्रामाज ना। तो अभी आई थिंक इरम गई हैं तो कुछ बेहतर, जैसे जफ़ा इरम ने, वी टॉक्ड अबाउट दिस, इरम बिनते शाहिद ने प्रोड्यूस किया तो थोड़ा बेहतर हो गया है, बट दे हैव बीन सफरिंग ऑन अ मैनेजमेंट लेवल। लेवल भी। और दूसरी चीज़ ये कि अतीका जी वो स्क्रीन वो नहीं आ रही जैसे आप स्क्रीन नज़र आती है ना, जैसे आप स्पेशली जब आप इस्लामाबाद में, हाँ, कराची में नहीं बैठे। कराची तो एक ग्रे सिटी है ना, everything is dark and grey and dusty. But still आप देखें हसीब का ड्रामा, सोन मेरे दिल कराची में हुआ है, लेकिन उसकी इवन कभी मैं कभी तुम, उन्होंने बस्तियों में जाके किया हुआ, but it looks amazing. Yeah, you're right. So that's what I'm saying, visually appealing. ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,800 और दानिश नवाज के हिस्से में जफ़ा से आए हैं 2,124, 10% बनते हैं, 1 मिले हैं इनको। तो अब बात कर ली जाए मावरा। नादिया, मावरा पे कैरेक्टर इतना सूट किया है और बहुत अच्छा, उसने बहुत अच्छा संभाला, एक्ट किया, बड़ा मुश्किल, स्पेशली ये 2 एपिसोड बहुत मुश्किल थे। उसका एक्सप्रेशन जब उसको पता चलता है कि ये तो इलाज ही नहीं करा रहा, झूठ बोल रहा है फिर से, और फिर उसका वो एक
पता नहीं क्या मम्बल जम्बल कर रही है उसके उस्मान मुख्तार के सामने, उसको इतनी हर्ट है, वहाँ बोलती है, फिर उसके लिए कवर अप कर रही है, फिर घर जाके दादी को कन्फ्रंट करना, और वो सीन संभालना बहुत मुश्किल काम है। मावरा ने जिस तरह वो सीन संभाला है, जिस तरह मारा है फिर मोहिब को, और मोहिब पहले मोहिब ने मारा फिर उसने मारा, अमेजिंग। बहुत आई थिंक बेस्ट परफॉर्मेंस दिस वीक वाज मावरा's 10 और लाइंस बहुत प्यारी, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं मावरा को। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 26,100, और मावरा हुसैन के हिस्से में जफा से आए हैं 3,110, 12% बनते हैं 1.2 इनको नंबर्स मिले हैं, थर्ड हाईएस्ट हैं। वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अब बात कर ली जाए मोहिब मिर्जा की। मैं ना खाऊं, जब मैं खाने लगती हूँ गरम जो है ना, निस्वार खाओ, कासब खाओ, क्यों नहीं खाते तुम? खाओ। वेट थोड़ा सा कुछ भी नहीं, सौंफ है, हाँ अच्छी चीजें, बार-बार बताना पड़ रहा है। डब्बे में लाई हुई मरीना जी होती है ना, उनको वो कदर करती है मेरे ये सौंफ के डब्बे की। हाँ क्या बात हो रही थी? मोहिब मिर्जा। आए मोहिब, खौफनाक, कभी कभी तरस आता है, अफसोस भी होता है, जैसे कहता है ना मारने के बाद सारा ये वो चाहिए मुझे, वही वापस उसको लेके आए, दद्दो मनाए उसको, आपको दादो उसको मनाए, उसको वापस लेके आए। लाइक आई सेड कि तुमाने जाज का मैं बताया ना कि मुझे उसके एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहे, कुछ सोच के ही प्लान किया है उन्होंने बिस्मिल में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ फीलिंग। मुझे एक एक चीज़ फील होती है व्हाट मोहिब इज़ फीलिंग। बड़ा ज़रूरी है कि आप एक्सप्रेशंस अपने फीलिंग्स भेज सकें व्यूअर तक, और वो मुझे तरस भी आता है कभी इस पर, फिर गुस्सा भी आता है, जहर भी लगता है मुझे। कमाल एक्टिंग, वजह वही है कि ही सच अ फैंटास्टिक एक्टर, और जिस तरह उसने ये जो सीन अगर आप याद करो ना, क्या कर रही थी तुम, क्या ले रही थी, क्या किस तरह क्या, यू वर टेकिंग पिल्स, उफ, और उसने कहा ना कि हाँ मैं प्लान कर रही थी या कुछ कर रही थी, क्या कर रही थी तुम? वो जो गुस्सा था, और वो ग्रेजुअल जैसे वो आता है, उस ग्रेजुअल में नहीं एकदम जो आता है, बल्कि यहाँ एकदम ही आता है, जिस तरह बॉयल होता है ये बंदा, आपको उसकी रेज फील होती है, आपको लगता है जैसे आपको मारेगा उठ के, और उसके बाद फिर उसका एकदम से रिग्रेट करना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो येस, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, क्योंकि अगर आप उसकी माँ या दादी या कुछ ऐसा रिलेटिव बन के सोचते हैं तो आपको भी होता है अगर आपके घर ऐसा बच्चा हो जिसका ये दिमागी मसला हो, आप क्या करेंगे? बड़ा बुरा फंस जाएंगे आप, मारेंगे, घर से निकालेंगे, या उसको इलाज करवाएंगे, उसको हेल्प करेंगे। अब दादी भी एक उसकी सर्टन पावर है, वो अपनी तरफ से तो कोशिश करती है। हाँ। और जिस तरह वो दरवाजे पे लग के वो जब तड़प रही होती ना, अंदर से आवाज़ें आ रही थी, ओहो बहुत बुरा हाल था। बट मोहिब वाज जस्ट अमेजिंग, और ये सारा सीक्वेंस हुआ है मैरून पैंट में, इसके भी नंबर हैं तो 10, 2 नंबर पैंट के, पूरे जेल में वो टाइट स्किनी जीन्स अपनी मैरून पहन के बैठा रहा है। वाह।